तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लड सर्पेंट जो होता है वो साइड के ऊपर होता है, तो वहीं पर वुकोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि जहां पर उन लोगों ने अटैक किया था, वहां पर पैंग फैमिली के लोगों को लगा था कि नीचे से के बुलबुले निकल रहे हैं, तो वहां पर उन्हें अटैक किया और वहीं पर से वो पानी के अंदर हाथ मारते हैं, तो उस बंदे को बाहर खींचकर निकाल लेते हैं। और उसे निकालने के बाद कहता है क्या तुम ब्लड सर्पेंट के साथ हो, तुमने जहाँ पर हमारी बोट के अंदर होल क्यों किया है। ये मोटू का दोस्त होता है जिसका नाम सीमो है। तो मोटू जो होता है यानी वूजिंग उसका दोस्त जो होता है यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो उसे खींचकर बाहर निकालते हैं और बेचारा सीमो जो होता है वहां पर घबराया हुआ होता है, उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर जख्मी भी हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारी बोट के नीचे अभी भी कुछ है, तो हमारा जो वूजिन होता है अभी भी यहाँ पर बोट के नीचे होता है, नीचे से फिर से उनकी बोट के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी बोट दो टुकड़े हो जाती है। तो वो सीमो को खींचकर पानी के अंदर लेकर जाना चाहता है, तो वहां पर पानी के अंदर से बाहर निकलता है। तो सीमो से कहता है कि बॉस बॉस, तो बॉस उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम यहाँ पर इस मिशन के ऊपर मत आओ, बल्कि मैं ये करूंगा, लेकिन इसके बावजूद बेवकूफ कहीं कि तुमने कहा कि तुम्हें ये काम करना है, तुमने अपने पॉइंट्स बनाने के लिए देखो अपने कंधे को बुरी तरह जख्मी करवा लिया है। तो सीमू से कहता है कि बॉस बॉस मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, प्लीज यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट करो, मुझे बैंडेज कर दो। तो इसी के साथ ही हमारा जो वूजिन होता है वो अपने पास से पट्टी निकालकर उसके बाजू के ऊपर बांध देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर बना दिया है, बस तुम्हें यहाँ पर इस ब्लीडिंग को रोके रखना होगा, हमें तुम्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल लेता। और साथ ही वूजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीनो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे दोस्त को जख्मी करने की। जबकि वो डिसाइपल्स जो होते हैं वो अपनी तलवारें रेडी करते हैं अब इसके ऊपर भी अटैक करने के लिए, और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ फिर से अपनी ब्लास्ट टेक्निक के साथ अटैक करते हैं। तो वो डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर अटैक करते हैं, तो हमारा वूजिन जो होता है बड़ी आसानी के साथ उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा पानी के अंदर इतनी तेजी के साथ मूव कैसे कर सकता है, उसने पानी के अंदर हमारे अटैक को अवॉइड कर लिया, हम तो यहाँ पर उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर इस तरह की स्पेशल मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में यहाँ पर पानी की मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकता है। जूनियर ब्रदर कहता है कि सीनियर ब्रदर मुझे लगता है कि जल्दी ही वो सांस लेने के लिए बाहर निकलेगा। जबकि सीनियर ब्रदर वहां पर महसूस कर रहा था, वो अपनी सारी की सारी की पावर को अपने कानों में लगा देता है ताकि अगर पानी के अंदर से बुलबुले निकले और उसकी आवाज वो महसूस कर ले। तो वो कहता है कि उसे सांस लेने के लिए तो बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स वो परफॉर्म कर रहा है, मार्शल आर्ट्स की बेसिक्स होती है सांस लेना। अगर आप यहाँ पर ब्रीदिंग टेक्निक को कंट्रोल नहीं करते तब आप यहाँ पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। वो जल्दी ही पानी के अंदर से बाहर निकलेगा और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालेंगे। अगर हम लोग ब्लड सर्पेंट को नहीं पकड़ पाए तो कम से कम यहाँ पर उसके साथियों को तो पकड़ लेंगे। इसी के साथ ही नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा वूजिन जो होता है पानी के अंदर बड़ी तेजी के साथ एक मछली की तरह जा रहा होता है। तो वूजिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि सीमो का कंधा बुरी तरह से काट हो चुका है और मुझे यहाँ पर इसका बदला लेना है, ये सारी की सारी वुकोंग की गलती है। और साथ ही वो पास का सीन दिखाता है, थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है जहाँ पर माँ वुकोंग जो होता है वो कश्ती के ऊपर बैठा आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, ब्लड सर्पेंट के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तो वूजिन कहता है कि यहाँ पर फोक कुछ ज्यादा ही ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ भी आगे का दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर अगर रिवर अथॉरिटीज आ गई, उन्होंने यहाँ पर क्योंकि पहले से ऐलान किया हुआ है कि कोई भी शिप लेकर कोई बोट लेकर पानी के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि खतरनाक हो सकता है, इस वक्त कोहरा बहुत ज्यादा है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस वक्त तो हमें यहाँ पर ब्लड सर्पेंट की लोकेशन के बारे में भी नहीं पता। मैंने इससे कितनी बार पूछा कि तुम्हें पता है कि ब्लड सर्पेंट कहाँ पर है, लेकिन ये बता नहीं रहा। क्या इसे वाकई में पता लगता है कि हम लोग ब्लड सर्पेंट को इतनी आसानी से इस कोहरे के अंदर ढूंढ लेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा वुकोंग जो होता है उसे कहता है कि वहां पर सामने देखो, लगता है कि अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए हैं, वहां पर सामने तो 2 बोट्स हैं। तो ये देखने के बाद हमारा वूजिन कहता है कि तुम्हें कहां से दिखाई दे रहा है। तो वो सामने की तरफ गौर से देखता है, तो वो कहता है हाँ मुझे वहां पर 2 बोट्स दिखाई दे रही हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन यहाँ पर तुम्हारी आई साइड तो काफी ज्यादा तेज निकली, तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से वो कैसे दिखाई दे दी मास्टर। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन जो भी हो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्लड सर्पेंट है और दूसरा कौन है, वहां पर एक और बोट है। फिर साथ ही वो से कहता है क्या वो म्यूरियम अलायंस से हो सकते हैं। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि म्यूरियम अलायंस क्या है, लेकिन उनके पास तलवारें हैं, उनके पास वहां पर 2 लड़के हैं बोर्ड के ऊपर, दोनों के पास तलवारें हैं और दोनों की तलवारों के ऊपर जो कवर है वो नीले कलर के और उनके ऊपर सफेद कलर की डोरी बंधी हुई है। बात सुनते ही सीमो कहता है क्या तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि उनकी स्कैबर्ड ब्लू कलर की और पर व्हाइट कलर की डोरी है, तो नैमकोंग क्लैन के लोग हो सकते हैं। तो वुकोंग कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर जो नैमकोंग क्लैन के लोग हैं इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी दुनिया में सभी लोग एक साथ एक जगह के ऊपर आ गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन लोगों को मेरा प्लान फेल करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नैमकोंग क्लैन के अंदर घुसना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर ब्लड सर्पेंट को खुद मारना होगा। अगर नैमकोंग क्लैन के लोगों ने खुद यहाँ पर इसको पकड़ लिया तो फिर तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर एक प्लान बनाना होगा। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरे इस प्लान का हिस्सा बनना होगा, अब तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए काम करना है। तो वो दोनों से कहता है जी बताएं मास्टर में क्या करना होगा। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है क्या तुम लोग वहाँ पर नीचे पानी के जा सकते हो, जाकर उसके उनकी बोट को पंक्चर कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद वूजिन उसे कहता है कि सर आप चाहते हैं कि हम लोग ब्लड सर्पेंट की बोट को पंक्चर कर दें और उसके बाद नैमकोंग क्लैन के लोग उसे
पकड़ ले। तो वुकोंग कहता है बेवकूफ कहीं कि मैं उसका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग जाओ जाकर उन नैमकोंग क्लैन के लोगों की बोर्ड को पंक्चर कर दो और उसके बाद वुकोंग ब्लड सरपेंट को मैं पकड़ूंगा और उसे पकड़ने के बाद नैमकोंग क्लैन के लोगों के सामने लेकर आऊंगा, इससे मैं एक हीरो बन जाऊंगा। तो इसी के साथ सीमो कहता है लेकिन आप चाहते हैं कि हम लोग वहां पर जाएं जहां पर नैमकोंग क्लैन के वॉरियर्स हैं, वो बड़े खतरनाक लोग हैं, वो यहाँ पर अटैक करने से पहले सोचेंगे नहीं। अगर उन लोगों ने यहाँ पर हमें करते हुए देख लिया तो फिर आपको क्या लगता है कि वो इस बात को मान लेंगे? वो तो हमें भी यहाँ पर अपना दुश्मन समझेंगे और समझेंगे हम लोग ब्लड सरपेंट के साथ हैं। तो मां वुकोंग उनसे कहता है मेरे पर भरोसा करो, मैं सारी सिचुएशन को संभाल लूंगा, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो वो जिन उसे कहता है क्या तुमने वाकई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर लिया है? क्या तुम्हें लगता है कि जहाँ पर नैमकोंग के लोग जहाँ पर वहां उनकी बोर्ड को पंक्चर करने से पहले वे मार नहीं डालेंगे? तो मां वुकोंग कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग ऐसे ही जाकर उनकी आंखों के सामने से ब्लड सरपेंट को निकाल लेते हैं तो इसका मतलब है कि मैं जहाँ पर पूरे के पूरे नैमकोंग क्लैन को अपना दुश्मन बना लूंगा। वो लोग नैमकोंग क्लैन के लोगों का शिकार करने के लिए निकले हैं, यानी कि वो लोग जहाँ पर इस वक्त ब्लड सरपेंट को पकड़ने के लिए निकले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से इन चीजों को संभालने वाला हूँ, जो प्लान काम करने वाला है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर रेडी हो जाते हैं। तो वुचिन तो चाहता था कि वो जाए लेकिन सीमो कहता है कि मैं ये काम करके आऊंगा। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा ब्लड सरपेंट बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, वो सामने की तरफ देखता है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। तो इसी के साथ ही वुकोंग से कहता है तो क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी इस बोट राइड में मजा आया, क्योंकि अब फाइनली वक्त आ चुका है तुम्हारे मरने का। तो हमारा वुकोंग से कहता है कि तुम वहां से इस तरह अचानक से भाग क्यों आए, तुम मुझे गुड बाय भी तो बोलकर आ सकते थे, तुमने तो यहाँ पर मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। शायद तुम मेरे बारे में भूल चुके हो लेकिन हमारी जान पहचान तो बहुत ज्यादा पुरानी है, वो इतनी पुरानी है कि पिछले जन्म में हम लोग एक दूसरे के साथ है। तो इसी के साथ ही ब्लड सरपेंट जो होता है उस बोटमैन को पकड़ लेता है। बोटमैन जो कि बेचारा एक काम सा आदमी होता है, वो सब पकड़ता है, अपनी तलवार को उसके गले के ऊपर रखता है और कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उस बुढ़े आदमी का गला काट दूं तो चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर ये बुढ़े आदमी को मारना पड़े। तो हमारा जो वुकोंग होता है उसे कहता है कि यहाँ पर देखो तुम मेरे साथ होस्टेज प्ले खेलना चाहते हो लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर होस्टेज उसे बनाया जाता है जिसकी दूसरे बंदे को कोई परवाह हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बुढ़े आदमी की परवाह होगी? तो ब्लड सरपेंट उसे कहता है कि मैं कह रहा हूँ आगे बात मटना वरना मैं इस बुढ़े आदमी को मार डालूंगा, मैं इस बुढ़े को वाकई में मार डालूंगा, ये बुढ़ा आदमी मेरे हाथ से मारा जाएगा। जबकि बुढ़ा आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, साथ ही रो रहा होता है प्लीज प्लीज मुझे बचा लें, प्लीज मुझे बचा लें। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ब्लड सरपेंट कहता है क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारा वुकोंग कहता है कि एक इंसान जो पैदा होता है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। अब यहाँ पर इंसान की किस्मत में पहले से लिख दिया गया है। क्या तुम्हें पता है कि ऊपर गार्ड्स के पास एक किताब है जिसे लाइफ एंड डेथ लेजर कहा जाता है, उसके अंदर हर किसी का हिसाब लिखा हुआ है। उसमें यह भी लिखा होगा कि एक बुढ़ा आदमी जहाँ पर बोर्ड के ऊपर ब्लड सरपेंट के हाथ से गला कटने की वजह से मरने वाला है। अब जबकि वहां पर उस बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर मैं यहाँ पर किसी बुढ़े आदमी को मरने से कैसे बचा सकता हूँ? तो अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो फिर मार डालो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये तो अब इस बुढ़े आदमी की किस्मत है ना, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 07 का एंड करने को नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वुकोंग वाकई में यहाँ पर इस बुढ़े आदमी को मरने देगा।